राहु सबको डराता है। 12 भाव हैं, जिस भाव में बैठ जाए ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। लेकिन आज हम जानेंगे राहु कुंडली के 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है और कोशिश करेंगे उसको रेट करने की, अच्छे, बुरे या बहुत अच्छे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अमित भटनागर और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजी हब पर। बात करने वाले हैं राहु की। राहु है कलयुग का ग्रह। पुराने जमाने में शुक्र को और शनि को ग्रह माना जाता था संपन्नता का, लेकिन आज की तारीख में वो ग्रह राहु बन चुका है। कली यानी मशीनों का युग है और राहु है ग्रह पैसों का। राहु ही है जो हमें खराब विचार देता है, शॉर्टकट्स अपनाने पे मजबूर करता है, लेकिन पैसे की मारामारी भी हमें राहु ही देता है। पैसे के पीछे भागना राहु, पैसे के लिए ऑब्सेशन राहु। लेकिन जो सीधे लोग होते हैं, जो मेहनत से कमाते हैं, राहु उनके आसपास भी नहीं भटकता। इसलिए वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करेंगे राहु अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में हो तो। जब हम ये एनालिसिस करेंगे, आपको एक मन में इमेज बनानी है काल पुरुष की कुंडली की। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष राशि की, जो मेष राशि से शुरू होती है और मीन राशि पर खत्म होती है। जब मैं पहले भाव की बात करूंगा तो आपको मन में इमेजिन करना है कि पहले भाव में मेरे मेष राशि है। अब मैं बात करूंगा राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस में किसकी राशि है? मंगल की। मंगल की राशि यानी उस हाउस के अंदर एनर्जीज होंगी मंगल की। ऐसे लोग बहुत बोल्ड होंगे, करेजियस होंगे, इनके वाक्पटुता होगी, बोलने में एक भारी भरकम आवाज होगी इनकी। और उसका एग्जाम्पल है शत्रुघ्न सिन्हा। ये लोग अपनी फील्ड के धुरंधर होते हैं। राहु जिसकी लग्न में बैठ जाए, धुरंधर लोग होते हैं। राफेल नडाल, फिल्म इंडस्ट्री का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शत्रुघ्न सिन्हा, और स्पोर्ट्स में राफेल नडाल, दोनों धुरंधर है अपनी फील्ड के। क्यों? बोलने में और मंगल की एनर्जी। मंगल की एनर्जी चाहिए होती है आपको स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, और करेजियस और आवाज में भारीपन चाहिए होता है मंगल से। मंगल का घर है, राहु वहां बैठा है, ये चीजें तो पर्सनैलिटी में आनी ही आनी है। दूसरा, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, शनि नीच का होता है। तो सूर्य की एनर्जी भी इनके अंदर आनी है। सूर्य एक तपता हुआ ग्रह है। जहां पर मंगल से कनेक्शन आ जाए, जहां पर सूर्य से कनेक्शन आ जाए, एनर्जी वहां पर फ्लो होती है, भयंकर एनर्जी फ्लो होती है। तो ये लोग बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी बोलने की, और स्पोर्ट्समैन होते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अब शनि में नीच का होता है इस प्रथम भाव के अंदर यानी मेष राशि के अंदर। तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग, इनको जरा शनि वाली एनर्जी को चैनलाइज नहीं करना है, क्योंकि शनि और राहु 36 का आंकड़ा है। शनि मेहनत से पैसा कमाता है या मेहनत से अपने गोल को अचीव करता है, राहु शॉर्टकट से करता है। तो यहां पर एक 36 का आंकड़ा मतलब दोनों की शत्रुता है। तो ऐसे लोगों को हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए, वो शनि करवाएगा, लेकिन ऐसे लोग हार्ड वर्क की जगह शॉर्टकट से ज्यादा सफलता पाते हैं। ऐसे लोग अगर ऐसी इंडस्ट्री में जाएं जहां पर शॉर्टकट्स हो, कॉर्पोरेट कल्चर, बैटिंग ऐप यानी जो आप बैट लगाते हैं स्पोर्ट्स में, कोई फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, जो डील्स चलती हैं, इनके ऊपर सट्टा लगाना, यहां से इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, बहुत अनलिमिटेड वेल्थ। वेल्थ की बात करूं तो अनलिमिटेड वेल्थ होती है इनके पास में। क्यों? क्योंकि सूर्य है, मंगल है, राहु है, ये तीनों पैसा देंगे ही देंगे, फेम देंगे। लेकिन मेहनत, जब जहां पर ये मेहनत करना शुरू कर देते हैं, वहां इनका थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। बात सुनने में अटपटी है कि भाई बिना मेहनत के मिलेगा कैसे। बिना मेहनत के ही, मेहनत तो आप करोगे लेकिन वो शनि वाली मेहनत आपको नहीं करनी है। शायद आपको दूसरों से जल्दी मिल जाएगा। शायद जितनी मेहनत दूसरे कर रहे हैं और आप कर रहे हो, आपको सफलता जल्दी मिलेगी बनस्पत शनि वाले बंदे से। इसलिए शनि जब नीच का हो जाता है तो यहां इनको शनि से दूर रहना है। दूसरा, अब राहु है, ये भटकाएगा। उसके लिए क्या करना है? इनको संतों की उस कृपा में रहना है, संतों के आशीर्वाद लेना है, उनके साथ जाके सत्संग करना है, तभी बुरी आदतों से बचेंगे। नहीं तो लोग राहु को लग्न में देखते ही घबरा जाते हैं कि अरे बाबा, ये तो लग्न में राहु बैठा है, इस लड़के से तो मुझे शादी भी नहीं करनी है। मैच मेकिंग में राहु अगर लग्न में बैठा है तो मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, राहु बैठा हुआ है, इसको कौन संभालेगा भाई? सब संभलेगा। बात है आप किसकी संगति में जाते हैं।
आपको संगति में जाना है संतों की, उनका सत्संग करना है, मन को शांत रखना है, अपनी राहु और मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना है। सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। झक मार के सक्सेस आएगी, आएगी ही आएगी। स्टॉक मार्केट में बड़ा इनको मजा आता है। स्टॉक मार्केट क्योंकि शॉर्टकट है, पैसा लगाएंगे और इनकी जीत भी होती है। गेमिंग मैंने आपको बताया, बैटिंग ऐप मैंने आपको बताया, यहाँ से इनको पैसा आता है। अच्छा, मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि राहु जब लग्न में बैठ जाता है, केतु बैठ जाता है 7th हाउस में, क्योंकि राहु और केतु एक अपने से एक दूसरे से एक साथ के एक्सेस पर होते हैं। यानी राहु पहले भाव में है तो केतु 7वें में होगा, राहु दूसरे में है तो केतु 8वें में होगा। हमेशा 7 घर दूर होते हैं ये। तो जब केतु 7th हाउस में आता है, केतु करा देता है डिटैचमेंट, इसलिए इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो इनकी तरह सोचता हो। अगर कोई ऐसा पार्टनर हुआ जो बहुत ज्यादा खुराफाती है, ये भी खुराफाती है सोचने से जब मैं बात कर रहा हूं तो सोचने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, इनको समझे कि ये राहु वाला व्यक्ति है, इसको मुझे कैसे हैंडल करना है। दूसरा, इनको समझे, इनको सही संगति में रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप मैच मेकिंग करें ना, इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कुंडली आपके पास जब आए जिसमें राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो मैच मेकिंग में आपको ऐसा पार्टनर ढूंढना है शनि वाला, जो मेहनत करवाए, जो इनको डाउन डाउन टू अर्थ रखे, हम्बल बना के रखे, क्योंकि राहु वाले घमंडी भी हो जाते हैं, शनि वाले डाउन टू अर्थ हम्बल होते हैं क्योंकि मेहनत करके उठे हुए होते हैं। पार्टनर थोड़ा सोच समझ के करना है। संतों की जब तक ये संगति में रहेंगे, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, सक्सेस से इनको कोई रोक नहीं सकता, अनलिमिटेड वेल्थ होने वाली है। तो अगर मैं इस हाउस की बात करूं तो कुल मिला के राहु फर्स्ट हाउस में वेरी गुड है, वेरी वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इनका पार्टनर इनको समझ ले और इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना सीख ले। वेरी गुड हाउस, राहु इन फर्स्ट हाउस। राहु कुंडली के सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस शुक्र का और गुरु का होता है। सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है, हमारी फूड हैबिट्स का होता है, हमारी आंखों का होता है, हमारी कल्चर का होता है। अब राहु यहां बैठ जाएगा तो क्या होगा? चंद्रमा वृषभ राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं, राइट? और तो अब क्या होने वाला है? ऐसे व्यक्ति फूड हैबिट्स जो होंगी थोड़ी सी खराब होंगी, इनको किसी ना किसी नशे की आदत होगी। सारी खराब बातों की बात नहीं करेंगे, अच्छी बातों की बात भी करेंगे। पैसा तो अंधा आएगा इनके पास, क्योंकि पैसे को ये अट्रैक्ट करते हैं चुंबक की तरह। ऊपर से शुक्र का भाव है तो शुक्र पैसा देता है, राहु पैसा लाता है खींच के, तो अनलिमिटेड वेल्थ होती है। मैं यहाँ करोड़ों कितने 100 करोड़ होंगे ये सब तो नहीं बता सकता, लेकिन अनलिमिटेड वेल्थ होती है ऐसे लोगों के पास में। मेनका गांधी, प्रियंका गांधी, अब सोच लीजिए कितने अमीर हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कितने करोड़ के या कितने अरब के मालिक होंगे वो। ये एग्जाम्पल है राहु सेकंड हाउस में इन दोनों की कुंडली के अंदर। चेहरे पर कोई मार्क दे जाएगा क्योंकि राहु जब सेकंड हाउस में बैठता है तो मून के अंदर होते हैं स्पॉट्स। अब वो सेकंड हाउस में बैठेगा तो हल्के से स्पॉट्स दे जाएगा चेहरे पर। वो कोई तिल भी दे सकता है या चश्मा पहना देगा। इन तीन चीजों में से एक होगी। राहु जिसके सेकंड हाउस में है वो या तो वो चश्मा पहनेगा या चेहरे पर तिल का मार्क होगा या कोई और चोट का मार्क भी देखा जा सकता है। फैमिली से रिलेशन थोड़े से अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। प्रियंका गांधी और मेनका गांधी की मैंने बात करी, दोनों की लाइफ में आप देख लीजिए मैंने कितनी कॉमन चीजें हैं जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं। वेल्थ का देख लीजिए, फैमिली प्रॉब्लम का देख लीजिए, मेनका गांधी की लाइफ में फैमिली की कितनी प्रॉब्लम रही है। दूसरा, ये लोग, अब ये गुरु का भी भाव है तो ऐसे लोग गुरु भक्ति में भी जाते हैं, गुरु दर्शन जरूर करते हैं, गुरु के साथ सत्संग में रहेंगे और तभी इनका कल्याण भी होता है। अगर ये उस पाथ से हट जाएं, गुरु वाले रास्ते से, तो इनका कल्याण कोई नहीं करा सकता, क्योंकि ये गुरु का भाव है तो ये ऑटोमेटिकली धार्मिक लोग भी बनते हैं। अब क्योंकि मैंने आपकी दो ऐसी पर्सनैलिटीज का एग्जाम्पल दिया है जिनका शायद आपने वो रूप ना देखा हो, लेकिन अगर आप किसी को अच्छे से जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी चीजें दिखाई नहीं जाती हैं। इसलिए अपने इस रूप को छिपाकर भी रखा जाता है जब आप उस फील्ड में होते हैं, इसलिए इसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, गुरु के पास जाएंगे, पैसा बहुत होगा, फैमिली में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, जो पार्टनर होता है, इनका स्पाउस होता है या जो पार्टनर होगा, उससे भी खटपट रहेगी, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। मैं ये चीज बार बार बोलता हूँ, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। वो पैसे से यहाँ हर चीज कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं होगी। हाँ, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसको तो बल्ले बल्ले है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए, हष्ट पुष्ट परिवार चाहिए, पैसा कम भी हो तो चलेगा, ऐसे इंसानों के लिए नहीं है ये। फिर ऐसे लोग पैसे के पीछे भागते हैं। ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत ही करेजियस होते हैं। इनके चेहरे पे एक तेज अलग होता है। हालांकि मैंने चोट की बात की, लेकिन तेज की जब बात करते हैं तो असीम 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 तेज होता है। और आपने अभी कहावत तो सुनी होगी ना, भाई पैसे वाला आदमी है। क्यों? चेहरा देख के पता चल रहा है कितना शाइन कर रहा है। वो शाइन क्या है? वो तेज है। वो लाइफस्टाइल, वो एक स्टेटस जो है, वो चेहरे पे शाइन ले ही आता है। पैसा चेहरे पे शाइन लाता है। आपको किसी को सच लगे या बुरा लगे, मैं आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन ये सच्चाई है। पैसे से चेहरे पे आपके तेज आता है। दूसरा, चंद्रमा है तो इमेजिनेशन में थोड़े से ये ओवर थिंकर्स होते हैं। हालांकि चंद्रमा उच्च का है वहां पर, लेकिन ये ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर वर्डन कर लेते हैं अपने आप को। काम संभाल पाए ना संभाल पाए, लेते रहेंगे, ना नहीं करेंगे। आप बोलोगे मुझे ये काम करवा दो, कर देंगे। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबका ले लेंगे हेल्प करने के लिए या करवाने के लिए। खत्म कर पाए ना कर पाए, ये लेते जाएंगे। ओवर बर्डन, ओवर थिंकर्स, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये इन चीजों से पार पा लें तो ये एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता अपने सपनों में। इतना जबरदस्त रिजल्ट है राहु का सेकंड हाउस के अंदर। अब मैं रेटिंग की बात करूं तो आप क्या बोलते हो? ये गुड है, बैड है या खराब है? या वेरी गुड है, वेरी बैड है? मेरे हिसाब से ये गुड की कैटेगरी में आता है, अगर आप पैसे को उतनी ही मान्यता देते हो जितना फैमिली को मान्यता देते हो, तो ये गुड है। अगर आप पैसा ही सब कुछ है आपके लिए, तो ये वेरी वेरी गुड है। तो क्योंकि मुझे एक ही कैटेगरी देनी है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज गुड। आप देख लीजिए, आपकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। राहु कुंडली के तीसरे घर यानी कि थर्ड हाउस में, कालपुरुषी कुंडली में तीसरा भाव बुध का होता है, क्योंकि मिथुन राशि बैठी है। मिथुन राशि या बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। बुध जो है इनको एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर बनाता है। राजेश खन्ना, सोनिया गांधी की कुंडली में भी राहु थर्ड हाउस में है। अब आप बोलेंगे एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर तो नहीं है वो, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका थोड़ा गहरा मतलब है, अब समझिए। एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर केवल बोलने से ही नहीं होता है कि आपने बोला और बहुत अच्छा बोलता है जी। लोग आपसे चुंबक की तरह कैसे चिपकते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी स्पीच देते थे, बहुत टाइम लेते थे, बहुत स्लो वो बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में इतना गहरी बात थी कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स माना जाता है उनको, क्योंकि जनता बहुत जुड़ती है। सोनिया गांधी, चाहे उनका हिंदी का डायलेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज दूसरी कंट्री से हैं, बचपन से नहीं पढ़ी है उन्होंने हिंदी, लेकिन जब जनता के सामने बोलती है, कितना लाखों की भीड़ होती है वहां पर। इस टर्म में उनको एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर बोला जाता है। और राजेश खन्ना जी का तो कहना ही क्या है, दुनिया उनको पीछे पागल थी। एक्सेप्शनल एक्टिंग, एक्सेप्शनल वे ऑफ टॉकिंग, राजा वाली जिंदगी थी। राहु इन थर्ड हाउस, यही करता है राहु। पर जनता का सपोर्ट इतना ज्यादा देगा आपको कि मतलब एक आपकी गॉड लाइक इमेज बना देता है कि मैं आपके अलावा कुछ नहीं दुनिया में। आपने सुना है वो मंदिर बना देते हैं लोग अपने आइडल के, कि अमिताभ बच्चन जी का मंदिर बन गया। ये ऐसे ही लोगों का होता है, क्योंकि जनता का जुड़ाव इनसे बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरी बात क्या है, अब ये देखिए। अब क्योंकि हमने एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर की बात की, अब थर्ड हाउस मेरा किस किस चीज का होता है? कम्युनिकेशन का होता है, हम सब जानते हैं। थर्ड हाउस होता है मेरा करेज का भी। और मंगल मंगल करेज का कारक है। तो ये लोग बड़े बोल्ड होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस में बताया था कि फर्स्ट हाउस की वाले, राहु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो वो बहुत बोल्ड होते हैं। थर्ड हाउस वाले भी ऐसे होते हैं, बड़े साहसिक।
डरते नहीं, बोलने में किसी से नहीं डरेंगे, बोल दिया एक बार तो बोल दिया, मेरा कहा ही सब कुछ है, ये वो लोग हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप इनकी हो सकती हैं। दूसरा, जब बात करता हूं मैं रिलेशनशिप्स की, मल्टीपल मैंने आपको बताया रिलेशनशिप हो सकती हैं। दूसरा, इनको कौन सी चीज सूट करेगी। एक तो ये स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ये एक्टिंग में जा सकते हैं, क्योंकि कला का भी भाव है वो। तो ये 3 प्रोफेशन बताए मैंने। जब बात आती है एक्टिंग की हो गई, कला की हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे ये कौन सी दशा इनको सूट करेगी। अगर ये बात करूं, कुछ लोग पूछते हैं कि साहब चलो मेरा समय ओके ओके चल रहा है, आप ये बताओ मैं जिंदगी में राइज कब होगा, मुझे कौन सी दशा सूट करेगी। तो बुध की दशा और मंगल की दशा, क्योंकि थर्ड हाउस बुध का और मंगल का है। जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, सपोर्ट करेगी बुध की और मंगल की दशा। हालांकि पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन ये दो दशाएं जनरली सपोर्ट करती हैं। जिनके कुंडली में राहु थर्ड हाउस में होता है, या तो ये अपने परिवार में सबसे बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे। ये मिडिल वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। तो अब आपको क्या करना है, आप आपके रिश्तेदारों की कुंडली देखिए। अगर किसी की कुंडली में राहु थर्ड हाउस में बैठा है, तो मुझे कमेंट करके जो बताइएगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन कितने परसेंट सही थी। ये 100% आपको मिलना ही मिलना है कि या तो ये सबसे बड़े हैं घर में भाइयों बहनों में, या सबसे छोटे हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं पार्टनर की, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, इनके पार्टनर में प्रॉब्लम आती है। और आपको, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि राहु की थर्ड हाउस में जिसके है वो लोग शादी ही ना करें डर के मारे, ऐसा तो होगा नहीं। क्या कोई इसका उपाय है? बिल्कुल उपाय है। आप मैंने एग्जाम्पल जो दिए थे उनकी भी देख लीजिएगा। जो मैंने सोनिया गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल दिया है, उनकी शादी हुई थी, नहीं हुई थी तो कितनी चली, और नहीं हुई थी तो समझदार को इशारा काफी। ऐसे लोगों के लिए आपको ऐसा स्पाउस ढूंढना है जिनका आत्मकारक गुरु हो, क्योंकि इनका जो उपाय है वो गुरु की शरण है। मैं बार बार ये बात बोलता जा रहा हूं, राहु का उपाय गुरु की शरण। मैं हर एग्जाम्पल में आपको बार बार बोल रहा हूं, जिसका आत्मकारक गुरु हो, यानी कि वो पार्टनर जो है थोड़ा भक्ति वाला होगा, तो ज्ञानी होगा, इनको समझ पाएगा, तभी ये गाड़ी चल पाएगी, वरना इनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये था राहु इन थर्ड हाउस। अभी रेट करने की बात करूं तो आप बताइए, राहु इन थर्ड हाउस वेरी गुड है या बैड है? राहु इन थर्ड हाउस एवरेज है। मैं बैड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उतना भी खराब नहीं है, जीवन में ऊंचाइयां देता है, लेकिन रिलेशनशिप में अकेला बना देता है। जिंदगी में मेरे पास सब कुछ हो और मैं हमेशा अकेला ही फील करूं, तो मेरे लिए वो जिंदगी बेकार है। मुझे जिंदगी में फिर कुछ नहीं, मैंने अचीव नहीं किया। आप बैड कहना चाहते हैं, बैड कह सकते हैं, मेरे हिसाब से ये एवरेज है। तो राहु इन थर्ड हाउस इज एवरेज। राहु इन फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस चौथा भाव, काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव होता है चंद्रमा का। चंद्रमा का भाव है माता का भाव है, पैसे का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, लग्जरी का भाव है। तो फिर क्या होने वाला है, जितनी भी मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, कार, कैश, राहु उसी का कारक है। ये देगा ही देगा, 100% देगा। पहले बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर आप बात करोगे तो ये लोग टेक्निकल लाइन में जाते हैं, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी का कारक भी है। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में मिलेंगे। राहु रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को भी। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये लोग मिलेंगे, मोस्टली मिलेंगे। और इंजीनियर नहीं है तो किसी ऐसे काम में होंगे जहां पर टेक्निकल हो, मशीनें हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि टेक्निकलिटी को लेकर आता है राहु। फोर्थ हाउस राहु, टेक्निकल लोग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब आप यूज करते हो तो देन यू बिकम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स।
अगर आप एक नॉर्मल आदमी को बैठा दोगे, एक ऐसे व्यक्ति को बैठाओगे जो टेक्नोलॉजी में डील करता है, वो थोड़ा सा लीक से हट के बात करेगा, तो ये चैंपियन हो जाते हैं उस फील्ड में। दूसरा, पैसा इनके पास अथाह, अथाह मतलब अनलिमिटेड आता है। प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ जो चाहो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, इस पैसे का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी माता के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। फोर्थ हाउस में जब राहु बैठ जाए ना, माता के स्वास्थ्य को कष्ट आ ही जाता है। देखना कुछ लोगों की या तो माता का सुख नहीं मिला होगा उनको, या माता की हेल्थ में प्रॉब्लम रहती होगी, इनकी खुद की प्रॉब्लम में हेल्थ होती होगी। इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनका वेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत फ्लक्चुएट करेगा वेट। पूछना बचपन का जो फर्स्ट पार्ट होगा थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होगा, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन जब वो ग्रो करेंगे ना, लास्ट में इतना इतना इनके पास होगा कि वो बचपन का याद कर करके ये आंखों में आंसू लाएंगे कि मैं क्या था और आज मैं क्या बन गया। मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि मेरे पास इतना हो सकता है, क्योंकि मैं इतने स्ट्रगल करके ऊपर आया हूं। ये स्ट्रगल करके आते हैं। इनकी इंट्यूशन, ओ माय गॉड, इनकी इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त होती है, इतनी जबरदस्त होती है। अगर ऐसा आदमी एस्ट्रोलॉजर बन गया, ऐसा आदमी एस्ट्रोलॉजर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आदमी एस्ट्रोलॉजर बन गया, वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ऐसे, क्योंकि इंट्यूशन पावर, एस्ट्रोलॉजी एक देखिए एक साइंस तो है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द एस्ट्रोलॉजर एज वेल। उसकी इंट्यूटिव पावर क्या है? जब एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशंस करता है, ही हैज टू और शी हैज टू मिक्स हिज इंट्यूशन अलोंग विद द टेक्निकल कैलकुलेशन, तभी जाके प्रेडिक्शन होती है। वो एनर्जीज आती हैं अंदर से, दिल कहता है नहीं ना ना, जो ये निकल के आ रहा है मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, एक एनर्जी निकल के आ रही है। वो इंट्यूशन पावर दी बेस्ट होती है राहु जिनके फोर्थ हाउस में होता है। हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन पैसा बहुत आता है, माता को कष्ट रहता है, इसलिए थोड़े पार्टनर के साथ ही प्रॉब्लम आती है। कि राहु ना, आप देख रहे होगे कि मैं हर हाउस में बता रहा हूँ, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम जरूर बता रहा हूँ, ये आती है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इनकी शादी जब करेंगे ना, तो कुंडली मिला के बहुत बहुत सतर्कता के साथ कुंडली मिला के तब करनी है, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में, पार्टनरशिप में आ सकती है। और गुरु के चरणों में तो जैसा मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, गुरु के चरणों में तो रहना ही है, उसके बिना इनका बेड़ा पार नहीं होता। तो ये था राहु फोर्थ हाउस में। अब बात आती है रेटिंग की। मेरे हिसाब से फोर्थ हाउस में राहु गुड है, गुड है, क्योंकि जब ये रिजल्ट देता है ना, द अमाउंट ऑफ गेन्स यू हैव एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू स्ट्रगल यू हैव डन। तो जब ये एक पलड़ा भारी हो जाता है, तो मैं इसको वेरी गुड तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हेल्थ चैलेंजेस या माता का कष्ट देता है। गुड भी गुड इसीलिए है क्योंकि ये जो गेन्स आए हैं मेरे, ये जो गेन्स आए, सॉरी मैं उल्टा हाथ दिखा रहा हूँ, जो मेरे गेन्स आए हैं वो बहुत ज्यादा हैं जो मैंने स्ट्रगल की है, इसलिए राहु इन फोर्थ हाउस इज गुड। राहु इन फिफ्थ हाउस यानी पांचवें भाव में, कालपुरुषी कुंडली में पांचवा भाव सूर्य का होता है, पांचवी राशि होती है सिंह राशि। तो सूर्य की एनर्जी है इनके पास, ये समझना इस चीज को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये कैसे इंपैक्ट करेगी अभी आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है। देखिए, पांचवा भाव है मेरी बुद्धि का भाव, मेरी संतान का भाव, मेरे स्पेकुलेशन, मैं जो अंदाजा लगाता हूं उसका भाव है, मंत्र जाप का भाव है, पढ़ाई का भाव है। पांचवा भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, तो इन सब में वृद्धि होगी। दो नाम बोलता हूं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, कैसे लगे? राहु इन फिफ्थ हाउस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच, इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन रहे हैं ये दोनों। स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। टेक्नोलॉजी से कनेक्शन, शायद ड्रॉप आउट हुए थे अपनी पढ़ाई में, लेकिन दिमाग इतना तेज था, उसको इंप्लीमेंट करके टेक्नोलॉजी की कंपनी बना दी। मजाक बात है क्या? राहु ने करवाया, सूर्य की एनर्जी थी उसके पीछे। ये होता है फल। लोग ना क्या करते हैं कि किताबी बातें करते हैं, अरे वो तो ड्रॉप आउट थे,
तो वो आप कह रहे हो कि ये तो पढ़ाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, एनर्जीज की बात करनी होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये सब चीजें मिलेंगी इनको, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में मास्टर होंगे, मास्टर। बुद्धि बहुत तेज होगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होंगे। बहुत पॉजिटिव बातें कर ली, क्या कोई नेगेटिव बात भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब क्या होगा, ये लोग सूर्य की वजह से रिलेशनशिप्स में, स्टडीज में, लाइफ में ड्रॉप्स पाएंगे। अब मैं ड्रॉप मतलब अलगाव, जब मैं बात करता हूं अलगाव की, इसका मतलब है सूर्य जहां बैठता है उसको विच्छेद करा देता है। जहां पर सूर्य की एनर्जी आए वहां विच्छेद होना ही होना है। कोई स्टूडेंट है, उसके फादर का हर मंथ हर ईयर ट्रांसफर होता है, ड्रॉप आ गया बीच में, क्लास एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है, ड्रॉप आ गया। या तबीयत खराब हो गई जी, ड्रॉप आ गया। स्टडी में ब्रेक आना ही आना है। शादी हुई, ब्रेकअप हो गया। आपका कोई पार्टनरशिप चल रही है किसी के साथ में, ब्रेक हो गई। क्यों? सूर्य बैठा है, एनर्जी की बात करनी है, लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है। ये ब्रेक ला देगा। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभु की शरण में फिर जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए कि भगवान हमें रास्ता दिखाओ, हम अकेले क्यों रह जाते हैं। ये इनकी कंप्लेंट है कि हम जिंदगी में अकेले क्यों रह जाते हैं, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, हम अकेले क्यों रह जाते हैं। अच्छा, इनकी पार्टनर की शादी भी हो ना, इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि वो खुश हैं, वो अंदर ही अंदर अकेले हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बहुत सारी चीजें लोग सामने से बताते नहीं है, लेकिन वन ऑन वन जब उनके साथ बैठा जाता है तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तो अगर आप कमेंट में जाके बोलेंगे कि बिल गेट्स की तो शादी हुई थी, वो तो बहुत हैप्पीली मैरिड थे, दुनिया दिखाने की और असलियत कुछ और भी होती है। हर बात, जब आप सेलिब्रिटी होते हो, हर चीज नहीं दिखाई जाती है। इसलिए ये लोग बड़े ही आइसोलेटेड, बड़े ही अकेले फील करते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता किसी का दुनिया में। ये लोग अकेले भी रहेंगे और सपोर्ट नहीं मिलेगा, उम्मीद भी मत करना कि सपोर्ट चाहिए। जो तुम करोगे खुद के बल पर करोगे, इन पैरों पे खड़े होगे तभी अचीव करोगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। चीखते रह जाओगे, कोई सपोर्ट नहीं करता, नहीं करेगा, माइंडसेट चेंज कर लो कि जो करना है मैं करूंगा, मुझे जिंदगी में सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये आपकी लाइफ है। राहु फिफ्थ हाउस में बहुत कुछ देता है, लेकिन बहुत कुछ छीनता भी है। आपको डिसाइड करना है, वो जो छीन रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है या जो दे रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। मेरे हिसाब से फिफ्थ हाउस में राहु गुड है, क्योंकि अकेले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, हर एक को कुछ ना कुछ दुख है। लेकिन जो राहु दे रहा है ना, जब आपको वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन का टैग मिलता है ना, वो जो आपके ईगो को एम्पलीफाई कर देता है, पूरी दुनिया में आपकी बात होती है, सारे दुख दब जाते हैं। अकेलापन, आपके पास रास्ते हैं, आप काम में अपने आप को लगा लीजिए, अकेलापन क्या कर सकते हैं। लेकिन जो वो दे के जा रहा है गुड, या मैं इसको वेरी गुड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये अकेलापन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये गुड है। आपके मन में क्या है, मुझे मुझे बताइए, आप मुझसे कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना सहमत होते हैं। आपके लिए ये गुड था या बैड था, कमेंट भर दीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। राहु इन फिफ्थ हाउस, राहु इन सिक्स्थ हाउस यानी छठे भाव में, कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव रोग ऋण रिपु बंधनों का भाव है, बुध का भाव है, छठी राशि है, कन्या राशि है। तो बुध की एनर्जी इस भाव में रहेंगी। अब सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वाली, क्या क्या बात है। स्पोर्ट्समैन बना देगा, तो स्टार्टअप में जाओ, ट्रेडिशनल काम मत करना, स्टार्टअप में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, इनोवेटिव काम करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन सब में जाओ, बिल्कुल जाना है। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, एसआईपी है, मत जाओ। जो इन्वेस्टमेंट का तरीका और है, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, उसमें जाओ। मैं नाम नहीं लेता, मुझे क्यों बताना, आप समझदार हो। इसलिए स्पोर्ट्समैन बनना है तो देखो राहु है क्या सिक्स्थ हाउस में, एनर्जी चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। इन्वेस्ट, बुध बैठा है, अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट से आपको देगा ही देगा, छठे हाउस से। बंधनों का भी हाउस है,
हमारी जिंदगी में, हमारे प्रारब्ध में जो बंधन थे, हमारे इस जन्म में जो बंधन है, वो सारे यहीं से निकल के आते हैं। आपको करना क्या है, ये ओवर प्रैक्टिकल बना देता है। नंबर एक, थोड़ा सा आपको ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन रखना है जो थोड़ा सा इमोशनल हो। बंधनों से आपको दूर रहना है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसे व्यक्ति से टच में रहना है जो इमोशनल हो, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, दिक्कत ये है। इसलिए बैलेंस बना के इमोशन वाले व्यक्ति के कनेक्शन में रहना है। दूसरा, पॉजिटिव बातें बहुत करी, आपकी थोड़ी मदर को डिस्टर्ब कर सकता है राहु छठे भाव में। आपको बचपन में, चाइल्डहुड में थोड़े स्ट्रगल दे सकता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप ये बातें कि क्या आपने वो चीज पाई जो मैं आपको बता रहा हूं। कमेंट भर जाने चाहिए आपकी ऑब्जर्वेशन से, इसीलिए तभी मैं आपको मैं रिप्लाई करूंगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। चलिए बात टॉपिक पे वापस आते हैं। राहु छठे भाव में आया, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, स्टार्टअप कर लिया इन्वेस्टमेंट, और मेरी इनोवेटिव हूँ मैं बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स में जाऊँगा। चाइल्डहुड मेरा खराब हो सकता है, मुझे हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, मेरी मदर को हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। मुझे बंधनों से दूर रहना है, लेकिन इमोशनल व्यक्ति के टच में रहना है। मैरिज प्रॉब्लम, अगेन ये बहुत कॉमन फैक्टर रहा है बहुत सारे हाउसेस में, मैं बताता हुआ आ रहा हूँ बार बार। पार्टनरशिप में, मैरिज में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसलिए बहुत सोच समझ के शादी करनी है या रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। कौन सी दशा इनको जीवन में ऊंचा पहुंचा देंगी। स्पोर्ट्समैन बनते हैं तो फिर आप वर्ल्ड लेवल पे बनते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही खराब हाउस है, क्योंकि जब ये स्पोर्ट्समैन बनाएगा तो उस लेवल की रिकॉग्निशन भी देगा आपको। किसी भी आप स्पोर्ट्समैन की कुंडली उठा के देख लेना जो वर्ल्ड लेवल पे चमका है, या तो तीसरे हाउस में होगा या छठे हाउस में होगा, है ना। तो ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए। एक नाम लूं, आइजैक न्यूटन। मैं बार बार इनोवेशन 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 बोल रहा हूं, आइजैक न्यूटन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है न्यूटन ने क्या किया था, हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। राहु इन सिक्स्थ हाउस। दूसरा क्या कराता है, दूसरा विदेश की तरफ थोड़ा सा आपको ये इंक्लाइन कर देता है, क्योंकि जो विदेश वाला भाव है, 12वां भाव, उसको वहां देख रहा है, वहां केतु भी बैठा हुआ है। तो आपके कनेक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि विदेशी धरती से आपका कोई संपर्क हो। बहुत से लोग देखे गए हैं जो विदेश में सेटल भी हो गए, अपनी मातृभूमि छोड़ के विदेश चले जाते हैं, उनका मन विदेश में लगता है, उनको बाहर जाना है, उनको ऑर्थोडॉक्स चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल। फैमिली से ब्लाइंड फेथ मत करना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है। फैमिली भी हो तो भी ब्लाइंड फेथ मत करना। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है, इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज होते हैं उनको, उनकी गलती नहीं है उसके अंदर। राहु इन सिक्स्थ हाउस बहुत अच्छा है बुरा है, एवरेज है, मेरे हिसाब से खराब है, क्योंकि 6 8 12 तो वैसे भी अच्छे नहीं होते। कितने करोड़ों लोगों में से कितने लोग स्पोर्ट्समैन बनते हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन बनता है, मिलता है। अगर आप वो बन गए, आइजैक न्यूटन भी तो एक ही था, हर दूसरा आदमी तो साइंटिस्ट नहीं बन जाता, हर दूसरा आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है, हमारी जनता है, और हर दूसरा आदमी विदेश भी नहीं चला जाता। वो चंक जो है हमारा, मेजॉरिटी, वो स्ट्रगल करता है। मेरे हिसाब से ये बैड है, मैं इसको एवरेज या बैड की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि कुंडली के कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर भी फर्क पड़ता है, के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे जीवन में। सिर्फ एक ग्रह के प्लेसमेंट को देखकर आप पूरी कुंडली का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये तो एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा करता है, अब क्या ऐसा प्लेनेट बैठा हुआ है सामने से जो उसकी काट लेके बैठा हो, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। इसलिए एक कभी भी ना बुरा, मैं बहुत केयरफुल हो रहा हूँ, मैं बुरा नहीं डिक्लेयर करना चाहता, मैं उसको एवरेज की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इसी वजह से कि लोग डिसअपॉइंट ना हो जाए, लोग नेगेटिव ना हो जाए। मुझे दिल में एक डर है, रेटिंग सिस्टम अच्छा है, लेकिन डर जो है वो यही है कि सामने वाले को नेगेटिव फीलिंग नहीं जानी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रोलॉजर मेरा काम है कि सामने वाले को पॉजिटिविटी जानी चाहिए, वो क्या पॉजिटिव लेके जा सकता है हमारे कॉन्वर्सेशन से।
कोशिश यही है। बाकी आप कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये था राहु कुंडली के छठे भाव। राहु इन सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में सातवीं राशि है, शुक्र की राशि है। शनि सातवीं राशि में उच्च के होते हैं, राइट। और राहु खुद बैठ गए, तो तीन टाइप की एनर्जीज है मेरे पास, राहु की, शुक्र की और शनि की। इसका क्या परिणाम निकलेगा साहब? इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप किरण बेदी, आप दलाई लामा, इनके जीवन से क्या सीखते हैं? इनके जीवन से हम ये सीखते हैं कि ये बहुत बड़ी पब्लिक फिगर बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में साहू सेवेंथ हाउस में हो, इनके जीवन में पॉलिटिक्स का असर दिखता है, दोनों की जिंदगी में पॉलिटिक्स का असर है। दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के आना पड़ा, किरण बेदी जी पॉलिटिक्स में गई, गवर्नमेंट में उन्होंने सर्व किया, बहुत हाई पोजीशन पे गए, दोनों टॉप पोजीशंस पे यू कैन से। लेकिन सफल हुए नहीं हुए पॉलिटिक्स में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनके दलाई लामा जी के पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस थे बहुत सारे, उनकी लाइफ को खतरा भी हुआ। किरण बेदी जी चुनाव भी हारी, गवर्नर भी बनी, उसमें हमें जाना ही नहीं है। नाम हुआ नहीं हुआ, दलाई लामा की पूजा करते हैं सब लोग आज, बिल्कुल करनी भी चाहिए, गुरु हैं वो उनके। लेकिन क्या उनको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जीवन में प्रॉब्लम आई? बिल्कुल आई। क्या किरण बेदी जी को आई? बिल्कुल आई। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए। तो प्रॉब्लम क्या होती है इनके जीवन में? अथाह फेम होता है, फेम होगा बहुत अच्छा फेम, पॉलिटिक्स की एक छाया होगी जिससे इनको बाहर आना पड़ेगा। पैसा इनके पास बहुत होता है, पार्टनरशिप में इनको प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप में इनको। जब मैं प्रॉब्लम की बात करता हूं ना, मैं ये हमेशा मैं डिवोर्स की बात नहीं करता हूं। इट मे बी एनीथिंग, कि आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपकी हैप्पी मैरिज नहीं है, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, आपका स्पाउस दिन में किसी और कंपनी में काम करता है, क्योंकि आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। इज इट ए हैप्पी मैरिज? नो, क्योंकि आपको बात करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है ना। पुराने जमाने में एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक हस्बैंड ही काम करते थे, और जज मत करिएगा मुझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। और वाइफ घर पे होती थी तो उनको टाइम से घर आ जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे फैमिली के साथ, खेलते खाते पीते एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, क्वालिटी लाइफ थी। आज की तारीख में पैसा ज्यादा है, शायद पैसा नहीं था उस टाइम पर, पैसा ज्यादा है, लेकिन वो चीजें कहीं पीछे छूट गई हैं। तो मेरे हिसाब से वो क्वालिटी लाइफ नहीं है, और इन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है। पार्टनर में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत अच्छी नौकरी में जाएंगे, पैसा मैंने बताया बहुत होगा, फेम बहुत होगा, दोनों बहुत फेमस थे, मैंने दो एग्जांपल दी आपको। ये जॉब में बहुत अच्छा करेंगे, टॉप की आईएएस ऑफिसर थी आपकी किरण बेदी जी, दलाई लामा टॉप पर हैं, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, पार्टनर नहीं है। अब क्या वो पैसा मेरे पार्टनर की कमी को पूरा कर देगा? मैं तो समझता हूँ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या करूं? मैं राहु का हूं, मैं फिर क्या शादी नहीं करूं? बिल्कुल करिए। आपको ऐसा इंसान ढूंढना है जो आपको गुरु की शरण में लेके जाए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पीछे, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसका दारा कारक गुरु हो। आपको यहाँ पर ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो बहुत आध्यात्मिक हो, जिसका गुरु 1 5 9 में हो, आध्यात्मिक टाइप का हो, या लग्न लग्न में 5वें में 9वें में कहीं गुरु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति लेकर आइए। भक्ति मार्ग वाला गुरु मिलेगा आपको। संतों की शरण में टाइम स्पेंड कीजिए, जो कि राहु करने नहीं देगा आपको, मुझे पता है वो नहीं करने देगा, लेकिन आपको पार्टनर करके लेकर जाएगा। बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, आपने उनका पुराना अगर इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने बोला था क्या मैं तुम्हें पूजा पाठ टाइप का लगता हूँ। आज वो हर दूसरे दिन प्रेमानंद महाराज जी के बाद आपको मिलेंगे, उनकी वाइफ ने उनको राह पर लेके गए। सटीक एग्जाम्पल है कैसे पार्टनर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जब आप भक्ति मार्ग पर आ जाते हो, आप रहे होगे अपने डोमेन के अचीवर, लेकिन वो भक्ति मार्ग आपकी लाइफ कैसे टर्न अराउंड कर देता है, एक सेटिस्फेक्शन कैसे देता है। एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन होता है। प्रोफेशनली आपने जीवन में हो सकता है बहुत कुछ अचीव किया हो, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भक्ति मार्ग से ही आता है। और ऐसा पार्टनर आप, जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, भक्ति मार्ग पे ले जाए, आपका उद्धार हो सकता है।
दूसरा, सेवेंथ हाउस में विदेश का भी संबंध आता है। कहते हैं समुद्री यात्राएं करते हैं लोग, सेवेंथ हाउस से देखी जाती हैं। तो ऐसे लोगों का इंक्लिनेशन विदेश की तरफ होता है। ऐसे लोगों के पार्टनर भी विदेशी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर, प्रोफेशनल पार्टनर, लेकिन इनको बिलीव पार्टनरशिप में प्रॉफिट नहीं होता। इनको बैक स्टैबिंग होती है, यानी पीछे से छुरा मारना, धोखा दे जाना। दे हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल इन पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में खतरा है, धोखा है। क्या ये भाव बहुत अच्छा है, राहु यहां बैठा है, बुरा है, खराब है? आप बताइए। मेरे हिसाब से एवरेज है। ये थे राहु के गुण सेवेंथ हाउस में। राहु इन एट्थ हाउस यानी अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है मेरी कालपुरुषी कुंडली में मंगल का स्वामित्व होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि है। मंगल की एनर्जीज होंगी, राहु की एनर्जीज होंगी, दोनों ही ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को खोल के रख देती हैं। बहुत बोल्ड होंगे, बहुत करेजियस लोग होंगे। जितनी गहन अध्ययन वाली चीजें हैं, जैसे रिसर्च, पीएचडी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ओनली नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है ऑकल्ट का, ऑकल्ट साइंस, जितना भी मतलब डीप रिसर्च करने वाले चीज होंगी, ये सब लोगों का इंटरेस्ट उसमें जाएगा, जिनका राहु एट्थ हाउस में होगा। तो आप देखना, जो टॉप के रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो पुरानी चीजों को नई चीजों से उसमें मॉडिफाई करके इनोवेट कर देते हैं, वो सब ऐसे ही लोग होते हैं जिनका राहु एट्थ हाउस में होता है, क्योंकि ये इनोवेशन का हाउस है, ये नवीनता का हाउस है, ये रिसर्च का हाउस है। जितना पढ़ाई से रिलेटेड हायर एजुकेशन में रिसर्च, जहां पर रिसर्च वर्ड आ गया, राहु इन एट्थ हाउस। जासूसी के प्रोफेशन, स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन, जहां पर आपको अध्ययन करना होता है कंपनीज का, तभी आप सक्सेसफुल होते हो। ऑकल्ट साइंस, साइंस को पढ़ना, समझना, प्रेडिक्शन देना, भविष्य को बताना, छोटी मोटी बात नहीं है। इट टेक्स अ टॉल, इट टेक्स a lot of time, it takes lot of time and people don't become astrologer। आप पढ़ने के बाद भी कोर्स करके बैठ जाते हैं, या जितनी भी स्टडी करी, आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट योग है। अष्टम हाउस में बना है, अष्टम हाउस होता है मेरे इन लॉज का भी। मेरी शादी जहां हुई है, मेरे पार्टनर का जो हाउस है वो एथ हाउस से देखते हैं। देखा गया है ये लोग अपने इन लॉज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इनका इंक्लिनेशन उनकी तरफ होगा। अपने माँ बाप की थोड़ी कम चिंता करेंगे, इन लॉज की ज्यादा चिंता करेंगे। ऐसे लोगों की मदर इन लॉ स्पेसिफिकली, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, मदर इन लॉ बहुत प्रभावशाली पर्सनैलिटी होती है। जो वो लेडी होंगी, यानी कि आपकी मदर इन लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, बड़ी डोमिनेटिंग, नॉट डोमिनेटिंग इज नॉट द राइट वर्ड, बहुत बोल्ड, एकदम निखर के आने वाली, टफ डिसीजन लेने वाली, बोल्ड स्ट्रॉन्ग लेडी, इस टाइप की पर्सनैलिटी होगी, और आपका इंक्लिनेशन जरूर होगा उनकी तरफ। आप उनकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस जरूर होगे। ये एक फैक्टर है, राहु जब एट्थ हाउस में होता है तो इन लॉज की तरफ जाना, तो इस रिसर्च में जाना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, स्पाई बनना, क्योंकि आपके अंदर कीड़ा है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। कीड़ा इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन ये हमारे जनरल यूज में ऐसा यूज किया जाता है। क्या कीड़ा है, कितना एंड, बिल्कुल गहराई तक ही जाना है क्या? बिल्कुल गहराई तक जाना है इनको। अगर आप ऊपर ऊपर से बताओगे, ये कहेंगे ना ना ना, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, अच्छा मुझे बिल्कुल जीरो से समझाओ, फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर जीरो से समझाओ। क्योंकि ये जीरो से समझते हैं और एंड तक जाते हैं, जब तक इनको समझ में नहीं आएगा ये उस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। स्टॉक मार्केट बोला मैंने, स्टॉक मार्केट क्योंकि एट्थ हाउस सडन गेन सडन लॉसेस का होता है, ये हम सब जानते हैं, बार बार बोलते हैं, अचानक से धन आएगा, अचानक से धन चला जाएगा। राहु एट्थ हाउस में, स्टॉक मार्केट इसलिए बोल रहा हूं कि सडन गेन्स कराता है। जब वो कराता है तो इतने ज्यादा कराता है कि बिना मांगे, कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देना, वो यहीं से मिलते हैं। इंश्योरेंस का हाउस होता है, आ, किसी का आपने फैमिली में इंश्योरेंस कराया हुआ है और भगवान ना करे किसी रीजन से वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी इंश्योरेंस की मनी मिलना, ये भी योग एथ हाउस से देखे जाते हैं। और राहु, जैसा कि मैंने बोला, सडन गेन,
एकदम से पैसा मिल जाना, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, हाँ, ये सब एट्थ हाउस से ही देखा जाता है। एट्थ हाउस स्पाउस के साथ संबंधों में प्रॉब्लम देता है, और जब इसका कनेक्शन बन जाए सेवेंथ हाउस से तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाते, हम इसे राहु तक सीमित रखते हैं। राहु एट्थ हाउस में आपको विदेश भी सेटल करा देता है। अगर आपको विदेश देखना है ना, किसी का सेटलमेंट देखना है, तो राहु की पोजीशन देखो। ये वो हाउसेस हैं 6, 8, 12, नाइन्थ हाउस, जहां राहु बैठ जाए ना, परमानेंट सेटल करा देता है विदेश के अंदर। तो ये थी राहु के रिजल्ट्स इन एट्थ हाउस। अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, कैसा है? अच्छा है। क्यों? जस्टिफाई करता हूं। नॉलेजेबल बनाएगा, रिसर्च में इन्वॉल्व करके बुद्धि का विकास होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देता है, सडन गेन्स होते हैं, नाम होगा, पैसा होगा, रिलेशंस में माइनस पॉइंट है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमी ऊपर वाला छोड़ता ही है। राहु इन एट्थ हाउस, राहु इन नाइन्थ हाउस यानी नवम भाव। नवम भाव होता है गुरु का, क्योंकि नवी राशि जो है गुरु का स्वामित्व है वहां पर, और राहु की एनर्जी है। तो ये दो एनर्जी हमारी मोस्टली इफेक्टिव रहेंगी। अब गुरु मेरे कहते हैं ज्ञान की बातें करो, पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो, इंटेलिजेंट बनो। राहु कहता है शॉर्टकट अपनाओ, थोड़ी सी चालाकियां करो। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। तो यहां पर आके राहु की थोड़ी सी पावर्स कम होने लगती हैं। एथ हाउस तक तो अच्छा काम किया राहु ने, लेकिन जैसे ही राइट हैंड साइड पे कुंडली के आना शुरू हो जाता है, राहु थोड़ा सा कमजोर होना शुरू होता है। तो नाइन्थ हाउस में राहु थोड़ी अपनी पावर खो देता है। क्यों खो रहा है? मैंने अभी रीजन बताया। दो एनर्जीज ऐसी हैं, राहु चालाकी, गुरु हार्डवर्क, गुरु ज्ञान, राहु शॉर्टकट। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों के बीच में, और इस वजह से नाइन्थ हाउस में राहु अपनी शक्ति खो रहा है। अब शक्ति खोने से क्या चीजें अच्छी हो रही हैं या खराब हो रही हैं? ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार उनके विघ्न आएंगे। वो कोशिश कर, उनके मन में ध्यान है कि मुझे ना बस सब कुछ छोड़ के अपना संन्यास ले लूंगा मैं तो, और 40 साल तक काम करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, हिमालय में साधना करूंगा। कभी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। वो राहु करने नहीं देगा, वो अड़ंगा अड़ाएगा ही अड़ाएगा। थॉट जरूर आएंगे, क्योंकि गुरु की राशि है, थॉट्स देना उनका काम है। कौन ज्यादा पावरफुल है वही ओवर पावर कर लेगा। ऐसे लोग आध्यात्मिक होनेंगे, होने की कोशिश करेंगे, क्रांतिकारी होंगे, बिल्कुल कूद जाऊंगा जी, मैं पूरा समाज बदल दूंगा और मुझसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं है, इस तरह के भाव रखेंगे। तो आप सोचो ना, एक पर्सनैलिटी का यहाँ पर डिल्यूजन हो रहा है। राहुल गांधी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राहुल गांधी का राहु एट्थ हाउस में है, सॉरी नाइन्थ हाउस में है। एक डिल्यूजनल पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर इतना मीम बनता है। मैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, ना ही फेवर में हूं, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी की वजह से मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए कि आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं कि क्या करता है राहु। एक डिल्यूजनल इमेज बना देगा, उनके ऊपर मीम बनते हैं कि उनको वो समझ कम है, ये कम है, और अपोजिशन पार्टी वाले उनके करेंगे ऐसा। इमेज क्या हो रही है? खराब हो रही है। क्या वो कम पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छे खासे समझदार, विदेश से पढ़े हुए एक मैच्योर्ड इंसान है, लेकिन इमेज क्या बनी हुई है? धूमिल इमेज। क्यों? राहु इन नाइन्थ हाउस इमेज को धूमिल करता है। एक 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 क्या बोलते हैं, अदृश्य चादर, ऐसी चादर जो आपको डिल्यूजनल कर दे। हिंदी में क्या राइट वर्ड होता है, मैं दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्लैरिटी नहीं देगा कि ये इंसान कैसा है। बहुत ही फंसे फंसे से रहेंगे कि यार ये नहीं, यार ये इमेज है या ये इमेज है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। जनता डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि इंटेलिजेंट है कि नहीं है, क्योंकि वो राहु ऐसी इमेज बना दी है उनकी आज की तारीख में कि अपने अपने सपोर्ट के हिसाब से, मतलब जैसे उनके फॉलोअर्स होंगे वो उनको पसंद करेंगे। जो फॉलोअर्स करना भी चाहते हो तो उनको इतना ज्यादा बदनाम कर दिया गया है कि वो मन के अंदर ही अंदर करेंगे, सामने से नहीं बोलेंगे।
तो एक अच्छे खासे इंटेलिजेंट इंसान को बातों को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और वो जो बोलना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते, वो मीम बनते, अरे कहना क्या चाहते हो। वो कहना जो चाह रहे हैं जनता नहीं समझ पा रही है, अलग लेवल पे जाके बातें कर रहे हैं वो, लेकिन जनता को नहीं समझ में आ रहा। राहु ऐसी पर्सनैलिटी बना देता है। करना क्या है? तो ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी राहुल गांधी की तरह इमेज खराब हो जाएगी। ये टेंडेंसीज हैं। इनके रेमेडीज क्या है? इनके रेमेडीज है कि आपको आध्यात्म की तरफ जाना है। राहु रोकेगा लेकिन आपको जाना है। आपको ऐसी संगति में रहना है जहां पर राहु की क्वालिटीज कम हो, जहां पर गुरु की क्वालिटीज ज्यादा हो, क्योंकि आपका राहु वीक हो गया है। आपको गुरु को इंप्रूव करना है। यहाँ पर गुरु की ऐसे संगत होगी जहां आप साधुओं के, गुरुओं के संपर्क में हैं, उनसे उनसे ज्ञान ले रहे हैं। आपकी इमेज इंप्रूव होगी, आपकी एक इंटेलिजेंट इमेज बनेगी। सक्सेस में तो देखो, सक्सेस का तो कोई शक ही मत करना कि इस हाउस में अगर राहु है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिए वो आज किस पोजीशन पे हैं। छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। उनके दादी बाबा, वो खुद कितनी बार एमपी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए रनिंग है। उनकी इमेज ऐसी बना दी गई है कि चाहते ना चाहते लोग सपोर्ट करते हैं, मन में करते हैं, सामने दुनिया के सामने बोल नहीं पाते। कौन चाहेगा ऐसा सपोर्ट लेना? जी, मुझे जनता बहुत प्यार करती है, लेकिन 4 लोगों के सामने मेरा नाम लेने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज ऐसी बना दी गई है। ये दिक्कत है। जब तक आप गुरुओं का साथ लेंगे, ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे, ऐसी संगति ढूंढेंगे जहां पर गुरु की अधिकता है, आपकी जिंदगी सफल है। वरना प्रॉब्लम है। 9th हाउस पिता का हाउस भी होता है। पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम दे देता है। पिता को मिसअंडरस्टूड करोगे। कोई भी पिता किसी कभी बच्चे का खराब नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जाए, लेकिन आप उनको मिसअंडरस्टूड करोगे। डिल्यूजनल लेयर ऑफ थॉट्स जो राहु क्रिएट करेगा। तो पिता प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको वो प्यार दिखेगा नहीं। शायद वो जब दूर हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या करते थे और मैंने उनकी वैल्यू क्यों नहीं की। समझोगे आप? नहीं, शुरू में नहीं समझोगे, लेकिन जब समझोगे शायद देर हो चुकी होगी। तो राहु इंप्रूव करना है, पिता के साथ संबंध अच्छे रखो। वो कुछ कह रहे हैं, मुंह पे टेप लगा लो, उस जगह से चले जाओ। सुन लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जो आप रेमेडी करते हो ना, इतने हजार का मंत्र कर लो और इतनी पूजा करा लो 1 लाख रुपए की, वो ये सब रिजल्ट नहीं देते। रिजल्ट ये देगा। राहु इंप्रूव करना है, अगर 9th हाउस में है, पिता की सेवा करो। पिता डांट भी रहे हैं, गलती उनकी है, आपकी नहीं है। सुन लो, सुन लो। सुनने से बड़ा होता है इंसान। चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। रेट करूं इस हाउस को, मेरे हिसाब से एवरेज है। राहु इन 9th हाउस। ये थे सारे इफेक्ट्स। राहु 9th हाउस। राहु इन 10th हाउस यानी 10वें भाव में। 10वां भाव शनि का भाव है कालपुरुषी कुंडली में, तो शनि का 100% इम्पैक्ट रहेगा, राहु का रहेगा। ये अंडरस्टूड है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। शनि कहते हैं जो भी काम करो स्लोली करो, धीरे धीरे करो, और मैं तुम्हें धीरे धीरे देर में रिजल्ट दूंगा आराम से। राहु कहता है तेज तेज काम करो, देर मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अभी क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। विजय माल्या, राहु इन 10th हाउस। कौन थे? टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। कितने प्रोफेशन थे? मल्टीपल प्रोफेशंस। क्या होने वाला है? मल्टीपल प्रोफेशन की भूख रहेगी आपके अंदर। स्लो मूविंग में तो विश्वास है ही नहीं आपका। आप कछुआ नहीं हो, आप खरगोश हो। आपके अंदर भूख है, मैं ये भी कर लूं और मैं वो भी कर लूं और मैं ये भी ले लूं और मैं वो भी ले लूं। बाद में चाहे जाके डुबा दो, बात अलग है। लेकिन पैसा बहुत होगा, मल्टीपल प्रोफेशंस होंगे, काम करने की भूख होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि राहु इन 10th हाउस जो है, राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। मैंने पहले भी बताया था। आपका टेक्नोलॉजी से संबंध आ जाएगा।
जहां जहां आप एक प्रोफेशन में रहे, अगर आप एक जॉब करते हो, आपका राहु 10th हाउस में है, बस हलचल होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मेरा बॉस मुझे नहीं समझता, मैं परेशान हो चुका हूं समझ करते करते। रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना, बता देना मुझे क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। एक जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला है। और रीजन क्या दोगे? यही दोगे जो मैं बता रहा हूं, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं इतना स्मार्ट वर्कर हूं, मैं इतना इनोवेटिव हूं, मैं टेक्नोलॉजी से आ, एक कदम आगे, मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके दूसरों से अलग आगे दिखता हूं। मैंने तो हजार तरह के सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, मुझे लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप एक प्रोफेशन में हो, शनि फोर्स कर रहा है एक प्रोफेशन में रहे, बेटा मैं दूंगा तेरे को, आपको रहना नहीं है। तो विजय माल्या बनोगे व्हेन आई से विजय माल्या बनोगे, मतलब ये नहीं कि आप कोई पैसे के आप फोर्जरी करके भाग जाओगे। आप मल्टीपल प्रोफेशंस में जाने की कोशिश करोगे, सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशन बने हुए हैं आपकी कुंडली में। फेम जरूर पाओगे, सक्सेस भी पाओगे अगर मल्टीपल प्रोफेशन में रहोगे। तो मेरी एक सलाह है, ये लिख लेना, मेरी सलाह है कि हमेशा स्मार्ट वर्क करने में विश्वास करना, हार्ड वर्क में मत करना। वो जमाने चले गए, राहु वालों के लिए हार्ड वर्क वाला नहीं है। मैं मतलब पहले भाव से और अपने इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं, हार्ड वर्क करोगे तो राहु के इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। आपको इन चीजों से दूर रहना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में आप शॉर्टकट्स लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल काम करोगे। इलीगल और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस है। मैं शॉर्टकट्स अपनाने को कह रहा हूं, स्मार्टली काम करो। जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो आधे घंटे में करो, इलीगल तरीके से नहीं करना है। फेम ये आपको देगा, ये अकेले काम करोगे तो प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज मल्टीपल काम करोगे सक्सेस भी देगा, पैसा देगा, बेइंतहा पैसा देगा। लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। आप जैसे मैंने बताया कि आप अकेलेपन की फीलिंग फील कर सकते हैं कि मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ही इन सब मल्टीपल चीजों में आओगे, आपका पोटेंशियल निखर के आएगा और आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप विदेश के किसी काम से संबंध रख सकते हो, कोशिश करना विदेश से कोई संबंध रख पाओ। जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो जिसके प्रोजेक्ट्स विदेशों में हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो, कुछ भी ऐसा जहां पर विदेश से संबंध आए, सक्सेस ज्यादा मिलती है। टेक्नोलॉजी से संबंध आए, अच्छी सक्सेस मिलती है। मैरिड लाइफ कैसी रहती है? राहु वालों की यहाँ पर ट्रबल ट्रबल आता ही आता है। फिर वही पार्टनर के साथ थोड़ा ट्रबल आता है इनको, क्योंकि राहु वो खेल खेलता ही है, बार बार की कहानी है हर भाव में। मतलब 90% भाव में मैंने आपको बताया होगा कि पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आती ही आती है। कौन सी दशाएं मुझे हेल्प कर सकती हैं? मैं किसी प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मेरे राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, मुझे कौन सी दशा करेगी? कौन सी करेगी? राहु की स्वयं की दशा करेगी। शनि का भाव है, शनि की दशा नहीं करेगी, क्योंकि शनि की दशा कहेगी गो स्लो, राहु कहेगा गो फास्ट। शनि की दशा छोड़ के जो भी आपकी बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, अगर अच्छे 8-12 की दशा नहीं चल रही है, छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी के जो होंगे ग्रह, उनकी दशा नहीं चल रही है, 10th हाउस में राहु है, राहु की हो, कोई और 11th हाउस की हो, इस टाइप की जो बेटर प्लैनेट्स पोजिशन है उनकी दशा देखिए, वो आपको बेनिफिशियल होंगी। सोसाइटी से कटे कटे मत रहिए। गुरु को संगत हमेशा, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रखिए। राहु 10th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रेटिंग पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से राहु 10th हाउस में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप एक पार्टनर वाला थोड़ा सा सुलझा लें, ये भी सुलझ जाएगा। ऐसा नहीं कि जिनका 10th हाउस में राहु है पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं सबके, ना, सब चीजें सेट हैं। वेरी गुड। राहु इन 10th हाउस, राहु इन 11th हाउस यानी 11वें भाव में। 11वां भाव फिर शनि का है, लेकिन क्या ये 10th हाउस की तरह ही है या कुछ डिफरेंट है? ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप शॉक जाओगे, बने रहना वीडियो में। राहु जब 11th हाउस में आता है, तो 11th हाउस है मेरे सर्कल, सोशल मीडिया, सोसाइटी का, मेरे बड़े भाई बहन का, मेरे फ्रेंड्स का। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं अपने, मेरे चारों तरफ जो लोग रहते हैं, मेरे समाज का। राहु जो 11th हाउस में बैठेगा तो वो क्या चाहेगा कि मेरी मुझे सोसाइटी से सपोर्ट मिले, मेरा ऐसा सर्कल हो कि
मेरे जितने दोस्त हैं, जब मैं रात को 3 बजे कॉल करूँ तो मुझे सपोर्ट करें। वो सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा बताता हूँ, लेकिन राहु ये डिमांड करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहां पर सोशल मीडिया आ जाए पिक्चर में, क्योंकि सोशल मीडिया वाला प्रोफेशन आपको सक्सेस दिलाएगा, बेइंतहा सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि राहु, आपको पता है राहु एक्टर्स की कुंडली में राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बहरूपिया बनते हैं। सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया भी वही है। यहाँ पर असली रूप किसी का नहीं दिखता है, सब रील बना के, अपना वीडियो बना के, और बहरूपियों वाला बहुत जाली काम है। मतलब मेरा सीधा कहने का मतलब है, जाली काम बहुत होता है, राहु करवाता है। तो सोशल मीडिया पे आपके फेमस होने के बहुत चांसेस हैं, अगर आपका 11th हाउस में हो। कोई भी ऐसा काम जहां सोशल मीडिया पिक्चर में आ जाए, आपका एक या सोसाइटी पिक्चर में आ जाए। सोशल सर्विस करो, सोशल सर्विस करो, अपनी रेपुटेशन बनाओ, समाज के प्रति काम करो। ये ऑनलाइन तो नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन वाला कर सकते हो, ऑनलाइन वाला करो, लेकिन कोई भी ऐसा काम करो जिसमें पब्लिक प्रोफाइल बने, आइसोलेशन ना हो। ऐसी प्रोफाइल समाज से भी बन जाओ। एनजीओ में काम करो, कौन रोक रहा है? एनजीओ में कर लो। सो दो बातें ध्यान रखनी है यहां पर। एक तो ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। दोस्त बनेंगे बहुत, क्योंकि सर्किल ऐसा, आपके राहु जो प्रवृत्ति देगा बहुत सारे दोस्त बनाने की, बनेंगे भी। ट्रस्ट मत करना, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, धोखा खा जाओगे। आपके मन में हमेशा सपोर्ट की एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, सपोर्ट मिलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम है। राहु की जो एक देखो बेसिक क्वालिटी है ना, है तो वो क्रूर ग्रह। वो कितना भी पैसा देता हो, कितने भी मुझे फेम देता हो, वो एक अपने आप में तो क्रूर ग्रह है। तो ये जो माइनस पॉइंट्स आते हैं ना, ये राहु का ये बेसिक नेचर है। सर्किल बड़ा है लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं मुझे एक्सपेक्टेशन है कोई मुझे हेल्प कर दे, वो उस समय करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राहु का नेचर ही ऐसा है, उसे नहीं करवाना, वो नहीं करेगा, नेगेटिविटी देता है वो थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाओ, इनोवेटिव बहुत होगे। खर्चा जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना कमाओगे उससे ज्यादा थोड़ा खर्चा होगा। ये एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट है 11th हाउस का। इच्छा पूर्ति का भाव है। वैसे तो इच्छा पूर्ति कराता है जो इंसान मांगता है। अगर आप राइट डायरेक्शन में हो, राइट फील्ड में हो, बस स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट का मतलब है कि कोई लिमिट ही नहीं है। इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतना बड़ा सर्कल। एक्टर्स क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं या कंट्री वाइड फेमस होते हैं। सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वाइड फेमस होते हो, राइट? तो फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है, लोगों से कनेक्शन बनाने का भी मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लोग बहुत गरियाते हैं उसको। कैसे बनोगे नेटवर्क मार्केटिंग में? अगर सक्सेस पानी है तो राहु पे 11th हाउस में होगा, पक्का सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ा नेटवर्किंग बनेगी इनकी। बोलने में बहुत अच्छे होंगे दोस्तों को। ये ऐसे लोग होते हैं ना कि चाय पी रहे हैं कहीं पर खड़े हुए, और वहां पे दो लोग और भी पी रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, इन्होंने कोई ऐसी बात छेड़ी कि तीनों लोग आपस में बात, एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, और आधे घंटे बाद तो ये बैठ के फिर दोस्त बन गए। ये तो फिर अगले हफ्ते से एक दूसरे घर खाना खाने जा रहे हैं। दोस्त बनाना चुटकियों का काम होता है इनका, सर्कल बनाना। राहु 11th हाउस में कैसा होता है? रेटिंग क्या है मेरी? आ, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इच्छा पूर्ति क्योंकि आ गई है पिक्चर में। इच्छा पूर्ति मतलब मैं जो विश कर रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। और राहु वो शक्ति रखता है, नो मैटर कितना भी नेगेटिव प्लेनेट हो, कि मेरी इच्छाओं को पूर्ति करा दे। मैं सही राह पे कैसे बना रहूंगा? मुझे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है किसी के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और गुरु की संगति हो तो गुरु की संगति में जाऊंगा। बाकी लाइफ का आपके बस बल्ले बल्ले है, फेम पैसा सब कुछ मिलेगा। राहु इन 11th हाउस, वेरी गुड। राहु कुंडली के 12th हाउस में यानी 12वें भाव में। 12वां भाव है गुरु की राशि, यहाँ शुक्र प्रबल हो जाता है, बुध कमजोर हो जाता है, और राहु की एनर्जी। तीन एनर्जीज की हम बात करेंगे। सारे रिजल्ट्स इनके चारों ओर ही घूमने वाले हैं। ये ऐसा भाव है जहां पर मोक्ष का भाव कहा जाता है। सबसे पहले हर इंसान 12वें भाव की बात करेगा, मोक्ष का हाउस है। देखिए राहु आपको मोक्ष लेने नहीं देगा, वो केतु का काम है।
तो आप कोशिश करोगे कि मैं धर्म की तरफ जाऊं और मैं मोह माया को त्याग कर अपना दिमाग आध्यात्म में लगाऊं, कर नहीं पाओगे। नंबर 2, ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। आप इनके पास प्रॉब्लम लेके जाओ, ये सॉल्यूशन देंगे। के एन राव एस्ट्रोलॉजी के जनक हैं आज की तारीख में, कलयुग में एस्ट्रोलॉजी के जनक बोला जाता है उनका, उनसे बड़ा नाम नहीं है आज की तारीख में। राहु इन 12th हाउस, प्रॉब्लम सॉल्व, जितनी भी रिसर्च होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, के एन राव साहब की देन है। नई नई ब्रांचेस जैमिनी ज्योतिष पे जितनी रिसर्च हुई है, राव साहब की है। मेरे भी गुरु हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। आप बस प्रॉब्लम लेके जानी, सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अपना नहीं सोचते कभी भी, इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, ये व्यक्ति सोचते ही नहीं है। राहु की बहुत ये अपोजिट क्वालिटी है कि मुझे ना मिले, नहीं तो राहु का काम है व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, ये राहु का काम है। 12th हाउस में आके राहु उल्टा होता है। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे और बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग क्वालिटी, बिल्कुल। महान बनना पड़ता है ऐसा होने के लिए। जो लोग ये योग रखते हैं, महान होते हैं वो इसलिए, और इतना आसान नहीं है। कहना मेरे लिए, एक योग बताना बहुत आसान है, ऐसा बनना बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते हैं, विदेशों में बहुत सफलता पाते हैं, विदेश में सेटल होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। विदेश से संबंध रखेंगे, अपनों से दूर जाएंगे, आइसोलेशन पसंद करेंगे। बताऊं, एक डॉक्टर बनने के लिए योग देखा जाता है, उसमें डॉक्टर का संबंध 12th हाउस से आना चाहिए। क्यों? डॉक्टर की ऐसी ऐसी जॉब है कि उसको ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है जो आइसोलेटेड है, स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। स्पेसिफिक लोगों के लिए क्या हुआ? अस्पताल। जो बीमार होगा वही अस्पताल जाएगा, हर आदमी नहीं जाता है। आइसोलेशन का भाव है, अकेलेपन का भाव है, जेल, क्राइम करोगे जेल होगी तभी वहां जाओगे, हर आदमी नहीं जाता है। आइसोलेशन की चीजें हैं, अपनों से दूर, विदेश से संबंध, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, खर्चा, ये सारी चीजें राहु देता है 12th हाउस में। एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, बढ़िया वाले बढ़ा देगा। विदेश में सेटल होने की सोच रहे हो, बिल्कुल करा देगा। आज की तारीख में मैं देखता हूँ जो भी ये 30-40 साल के एज के ब्रैकेट में जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं या उससे बड़े हैं, तो वो ऑलरेडी सेटल्ड हैं। अगर जब भी कोई पूछने आता है क्या मैं सेटल हो सकता हूँ, विदेश जाना एक अलग बात है, सेटल होना एक अलग बात है। सेटल होने के लिए राहु का 6 से 12 में होना बहुत जरूरी है, छठे, 8वें या 12वें भाव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में तो ये दिखता है, मैं तभी बोलता हूँ कि हाँ, हाँ सेटलमेंट दिख रहा है। तुम अपने उसके पास खुश नहीं रहते हो, इन्हें खुशी मिलेगी ही नहीं। मदरलैंड के पास रहेंगे, जहाँ जन्म हुआ है, इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। पता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इनको ये एडवाइस दी जाती है कि जो जन्म स्थान है वहां से दूर चले जाओ, या जन्म स्थान में अगर मजबूरी है, फैमिली बिजनेस है, कुछ करना ही है, तो कुछ मॉडिफिकेशन कर दो। जो बिजनेस एग्जिस्टिंग है हल्का सा उसमें मॉडिफिकेशन ले आओ, नहीं तो जो फैमिली के साथ वाला काम है वो आपको सूट नहीं करेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ले आओ। 12th हाउस मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, बंधनों से मुक्त करने की तरफ लेके जाएगा, आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगा, अपनों से दूर करेगा, खर्चे बढ़ा देगा और मोक्ष नहीं लेने देगा। गुरु की संगत में जाओ, फायदा होगा। रेटिंग की बात करूं तो राहु 12th हाउस में एवरेज है, बुरा वर्ड मैं जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूं। विदेश में सेटल तो हो जाओगे, और विदेश में सेटल होने के लिए कितने ही लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है? बहुत कम। मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रगल करता है, अकेलापन फील करता है, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से एवरेज है या बिलो एवरेज है राहु इन 12th हाउस। वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट को रेस्पॉन्ड कर पाऊं, और कैसे बेटर बना सकता हूं उसकी फीडबैक भी दीजिएगा। इतना ही आज के लिए, नमस्कार।